गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पाठ 4 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास। शारीरिक शरीर होता है, वृद्धि जो चीज बढ़ता है, और विकास निरंतर चलता रहता है, उसी को हम वृद्धि और विकास कहते हैं। और जिससे आज हम तुम लोग को वृद्धि पढ़ाएंगे। वृद्धि होती है फिजिकल ग्रोथ, जो कि बढ़ता है। क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी बढ़ोतरी कैसे होती है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि वृद्धि एवं विकास को लोग एक ही अर्थ समझते हैं। वृद्धि और विकास के लोग जो है, जो नहीं जानते हैं, उसका एक ही अर्थ समझते हैं, और किंतु इसमें अंतर है। अतः शरीर वृद्धि को विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाओं में दिया। जैसे कि एक वृद्धि है, हम कुछ बोलेंगे, दूसरा जो है कुछ बोलेगा, तो उसी के बारे में इसने दिया। जैसे पहला पॉइंट है, शरीर तथा शरीर के विभिन्न अंगों के आकार एवं उसके भार को शरीर वृद्धि कहलाता है। शरीर एवं शरीर के अंगों को भार को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और इसके बाद दूसरा जो है परिभाषा, वृद्धि एवं निश्चित आयु तक होती है, यदि जीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। वृद्धि का माप एवं मूल्य किया जा सकता है। वृद्धि का प्रक्रिया प्रौढ़ अवस्था, वृद्धि जो होती है ना, प्रौढ़ अवस्था में रुक जाती है। वो जब बच्चा जो होता है माँ के पेट में जब पड़ता है, तो उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है, बढ़ता है, उसको खाना पीना सब कुछ मिलता है, पूरी डाइट उसको माँ को लेनी पड़ती है, और फिर वो धीरे धीरे जो होता है उसका ग्रोथ बढ़ता जाता है। फिर वो 1 महीने का होता है, फिर 2 महीने का होता है, फिर वो हाथ पैर चलाना सीखता है, फिर उसके बाद वो पूरे पेट में ग्राउंड करता है, घूमता रहता है, और इसी प्रकार से जो है उसका ग्रोथ बढ़ता जाता है। इसी को हम वृद्धि कहते हैं। और जब बच्चा बाहर आता है, तब बच्चे को माँ जो है उसको जो है उसको पालती है। किस ढंग से पालती है, इसका जो है हम कुछ पॉइंट के द्वारा आपको बताएंगे। मूल्यांकन माप जो होता है वो 3-4 अवस्था में होता है। बच्चा जब होता है, छोटा होता है, 1 से 5 तक की अवस्था में, 5 से 12 की अवस्था में, 12 से 18 की अवस्था में, 18 से जो है प्रौढ़ अवस्था में हो जाता है। उसमें जो होता है इसका ग्रोथ जो होता है रुक जाता है, हाइट जो होती है उसकी रुक जाती है। इसकी चौड़ाई लंबाई नापी जा सकती है। हर एक चीज के, हर एक अंग का, हाथ पैर सब चीज लंबा होता है। इसी को हम वृद्धि कहते हैं। एकांगी, ये इसको कहते हैं जो जब बढ़ता है बच्चा, और बढ़ते ही चला जाता है, और बढ़ते बढ़ते एक सीमा आती है, वहां तक वो रुक जाता है, उसको हम एकांगी कहते हैं। एक निश्चित समय होता है बढ़ने की। जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है, फिर धीरे धीरे जो होता है कि 5 अवस्था में तक आता है, 5 से 12 की अवस्था में आता है, 12 से फिर 18 अवस्था में आता है, 18 से फिर वो जो है वो हमेशा बढ़ता रहता है। और इसका जो है एक सीमा आती है बढ़ने की, वो रुक जाता है। जैसे कि बहुत लंबा हो गया बच्चा, या बहुत नाटा हो गया, तो इसके, या बहुत मोटा हो गया, तो ये सारी चीज इसके अंदर जो होती है ये निश्चित समय तक होती है। उसके बाद फिर वो नहीं होता है, अगर फिर वो नहीं होता है, और यहाँ पे जो है वृद्धि रुक जाती है। उसके बाद अंगों के आकार बच्चों में, जैसे हमने बताया था कि बच्चा जब पेट में होता है तो उसके एक एक अंग का आकार जो होता है बनना शुरू हो जाता है। धीरे 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 करके माँ के पेट में 9 महीने रह के वो उसका एक एक अंग जो होता है बन जाता है, और 9 महीने के बाद जब माँ उसको जन्म देती है, तो उसका जो होता है हाथ पैर हर चीज जो है अब देखती है माँ की ठीक है कि नहीं है, और इसका जो है ये अंगों के आकार का रूप धारण कर लेता है। दूसरा है माप सकते हैं हम, मतलब वृद्धि को माप सकते हैं। क्यों? जब उसका जैसे जैसे नहीं होता कि वजन देखते हैं कि क्या कितने पाउंड का हुआ है,
कितने पाउंड का बच्चा हुआ है और कितने, जब बड़ा होता है तो कितने किलो का होता है, कितना, ऐसे करके ये नापा जाता है, इसके वजन को नापा जाता है। उसके बाद भेदों पर आधारित भेदभाव हो जाता है। बच्चों में क्या हो जाता है? भेदभाव हो जाता है। 1 से लेके 5 तक की अवस्था में बच्चा क्या रहता है? एकदम नॉर्मल रहता है, उसको सेंस नहीं रहता है और उसको ये भी नहीं पता है कि हम लड़की हैं कि लड़का है, वो दोनों एक साथ मिलके खेलते हैं। जब बच्चा 5 से 12 बरस की अवस्था में आता है तब उसको भेदभाव की अनुभव होने लगता है। वो सोचते हैं कि हम लड़की है, वो लड़का है, हम क्यों लड़की के साथ खेले, हम क्यों लड़कों के साथ खेले, तो इनमें भेदभाव होने लगता है। और उसके बाद जब 3 ईयर हो जाता है, उसमें जो है बच्चा अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने उसके आधार पे वो जीना चाहता है। और यही कारण होता है कि माँ से अगर माँ कुछ बोल देती है, इस अवस्था में बच्चे चिढ़ जाते हैं और फिर वो अलग एकांकी में रहना पसंद करते हैं, शांत वातावरण में रहना पसंद। उसके बाद जो होता है 18 से लेके प्रौढ़ अवस्था तक, बड़े तक, उसमें जो होता है बच्चा जो होता है वो सीखता है, बहुत कुछ अनुभव करता है और फिर एक अवस्था है कि बच्चा जो होता है बड़ा होके बूढ़ा हो जाता है। भार में बढ़ोतरी, भार में क्या होता है? हमारी हाइट तो बढ़ जाती है लेकिन वजन जो होता है कभी बढ़ता है कभी घटता है। और इसको जो है हम लोग नाप के देख लेते हैं वजन को कि हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है। इसी को हम भार में बढ़ोतरी कहते हैं। एक पक्ष प्रकट करता है कि नहीं करता है, हम ये देखते हैं बच्चे को कि वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है और इसका पूरा हमको ध्यान रखना चाहिए। समानुपातिक में ये देखा जाता है कि शारीरिक वृद्धि बच्चों का एक समान हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि दोनों हाथ है और दोनों हाथ में एक हाथ बढ़ रहा है एक हाथ नहीं बढ़ रहा, या एक हाथ पतला है एक हाथ मोटा है, पैर का भी शरीर का भी। तो ये चीज हमको ध्यान में रख के देखना चाहिए कि हमारा ये समानुपातिक ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं। अब हम टॉपिक समाप्त करने जा रहे हैं और अब जो है वृद्धि किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताएं में 9 पॉइंट है। इन 9 पॉइंट के बारे में आपको हमने बता दिया है और मुख्य जो है आपकी विशेष वृद्धि क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोई चीज जो है बढ़ता है, मान लीजिए एक छोटा सा पौधा भी लगाते हैं आप और उस पौधे को आप देखते हैं रोज और देखते देखते एक समय आता है और उस समय में बहुत बड़ा हो जाता है और जब बड़ा हो जाता है तो उसमें फल लगता है और फिर आप लोग देख के कितने खुश होते हैं। उसी प्रकार से जब माँ बाप जो है अपने बच्चे के वृद्धि का विकास देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं और हर बच्चा को 5 साल के अंदर में क्या बनना है क्या नहीं, वो उनके सारे गुण थोड़े थोड़े दिखाई देने लगते हैं और उसको देख के माँ बाप बहुत खुश होते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा ये बनेगा मेरा बच्चा वो बनेगा। तो इसलिए आज यहीं पे हम टॉपिक समाप्त करते हैं। कल हम आप लोग को विकास की परिभाषा, वृद्धि एवं विकास में अंतर के बारे में जो है आपको बताएंगे। आप लोग कॉपी और पेन जरूर रखिएगा क्योंकि आप लोग नोट्स करते जाइएगा, बात के लिए मत छोड़िएगा। आप लोग अच्छे से रहिए, आप लोग से मिलने का मन कर रहा है और लेकिन हम तो नहीं देख पा रहे हैं लेकिन तुम लोग हमको देख ले रहे हो और जरूर आज्ञा का पालन करना। ये मत सोचना कि पीटी का वो है, इसमें सब्जेक्ट भी है बेटा और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी 50 नंबर का होता है और ये अनिवार्य विषय है। आपके चैप्टर में पहले ही लिखा है कि अनिवार्य विषय है। मेरा यही आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग पढ़ेंगे अपने भाषा में, अपने उसमें जो है आप नोट्स बना लीजिएगा। और आप लोगों को हम नमस्ते, बाय बाय, मम्मी का मदद करिएगा। धन्यवाद।